Welcome to Manner Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss English section of Hotel Management, that is NCHMCTZ. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बेसिक टॉपिक देखो, इस वीडियो में एक्चुअली डिस्कस क्या होने वाला है. सो हाउ विल यू अप्रोच टू द इंग्लिश सेक्शन. आप कैसे अप्रोच करते हो NCHMCTZ के इंग्लिश सेक्शन को, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए. बेसिक प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ. इट्स ऑल अबाउट हाउ विल यू स्टार्ट एंड हाउ विल यू अप्रोच टुवर्ड योर इंग्लिश सेक्शन. सो नाउ here are some social media handles are there. You can follow us on Instagram and Facebook. Also, if you want to join, you can join on a Telegram and a WhatsApp group. Don't forget to subscribe the channel so you will get important videos and upcoming videos and their updates. Now, अब यहाँ पे सिलेबस की बात की जाती है तो यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, ईच हैविंग 4 मार्क्स. सो ईच हैविंग 4 मार्क्स, सो यू वुड बी गेटिंग 120 मार्क्स ऑफ 30 क्वेश्चन, राइट. सो अकॉर्डिंगली रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 30 है, वर्बल एबिलिटी दैट इज इंग्लिश सेक्शन हैविंग 60 क्वेश्चंस. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के ही है और उसमें 4 मार्क्स ईच. सो यू विल बी गेटिंग 4 into 60, that would be 240 marks. So 240 marks का section है English section and total it is of 800 marks, right. So देखो guys, बहुत बड़ा एक section जो है वो English का है और यहाँ पर 60 questions मतलब बहुत ज़्यादा है. तो उसको accordingly plan करना, accordingly study करना, तो वो भी important हो जाता है. नाउ इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस, पॉसिबली ज़्यादा करके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, फेवरेट क्या क्या है, एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. देखो इनका ना फोकस जो है वोकैब पे बहुत बहुत अच्छा है. वोकैब का यहाँ पे मतलब NCHMCT में बहुत ज़्यादा वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं और आपको बेनिफिट भी उसका मिलता है. तो फोकस ऑन दैट, ठीक है. आपकी वोकैब एंड आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. समटाइम्स वोकैब जो है ना आपकी रीडिंग्स पे बेस पे भी सॉल्व हो जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है. ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए. और अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है, बताई जाती है और वो ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है. बट इफ यू आर नॉट मैन्युअल स्टूडेंट्स देन कम टू अस एंड जॉइन अस, सो यू विल लर्न दोज ट्रिक्स एंड यू विल सॉल्व दैट ईजिली. सो नाउ ग्रामर देखो गाइज, यहाँ पर NCHMCTZ के होटल मैनेजमेंट के एग्जाम में ना जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा करके फोकस एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, सेंटेंस करेक्शंस पे बहुत ज़्यादा है. तो ये पोर्शन उनके लिए फेवरेट पोर्शन है. अगर मैं मतलब इन दोनों पोर्शन को भी आप अच्छे से कवर करते हो ना, बहुत ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है. नाउ कंप्रीहेंशन, पैराजम्बल, इडियम एंड फ्रेजेस पे बहुत अच्छा फोकस है, इनको भी रेडी रखना, ठीक है. देयर विल बी द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होंगे, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है. सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है. नाउ आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको आपको ध्यान में रखना है. ऑलवेज आपको जो PYQs है, अगर PYQs नहीं है तो जो अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट बनाई गई है, ठीक है, मॉक टेस्ट बनाई गई है, उनका हेल्प लो और वहाँ से ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है. एग्जाम का पैटर्न इन द सेंस क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है, वो आपको जाके देखना है. इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हाँ इंग्लिश में ग्रामर का इतना आता है वो क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको सिनोनिम के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्या वर्ड है, कैसे टर्मिनोलॉजी ज़्यादा करके यूज़ होते हैं, आप कितने फैमिलियर हो रहे इन टर्मिनोलॉजी से, ये आपको सीखना है. और अगर ये आपको सीखना है तो आपको PYQs देखने हैं. PYQs अगर नहीं मिलते हैं तो आप यूट्यूब पे एनालिसिस देख सकते हो, मैनर के चैनल पे भी होगा. और अदरवाइज भी अगर आपको स्टडी करनी है तो मॉक टेस्ट ले लो. मॉक टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज वहाँ पे भी कंपाइल्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे होते हैं तो वो भी आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से भी मिल जाता है. नाउ इंपॉर्टेंट इज टू बी अवेयर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. मैंने अभी कहा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन की फ्रेमिंग है या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दैट. देन टाइम मैनेजमेंट गाइस, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. 60 क्वेश्चन होंगे तो 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अकॉर्डिंगली मिनिमल टाइम आपको देने होगा. इफिशिएंट रहना है, ना कि आपको एक्यूरेट से ज़्यादा इफिशिएंट होना पड़ेगा. एक्यूरेसी तो ठीक है, वो तो आपको एग्जाम को क्रैक करवाएगी, लेकिन अगर इफिशिएंसी नहीं है तो वो एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होकर भी कोई फायदा में नहीं रहेगी, बिकॉज आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे. आप एक्यूरेट हो जाओगे लेकिन टाइम अगर ज़्यादा वेस्ट करोगे तो मतलब नहीं बनता. तो इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी विद एफिशिएंसी आपको यूज़ करना होगा. तो देन यू विल बी एबल टू क्रैक वेरी इजीली एंड यू विल बी गेटिंग गुड स्कोर और द हाईएस्ट स्कोर. देन अब यहां पर ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई जस्ट टू अप्रोच टू द इंग्लिश सेक्शन, बट देन व्हाट विल यू डू फॉर द प्रिपरेशन और इन द प्रिपरेशन.
बेसिकली आपको ग्रामर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है गाइस। ग्रामर पे मतलब इतना अच्छे से फोकस कर लो ना कि ग्रामर को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, प्रैक्टिस करो, जितने चाहे क्वेश्चंस ले लो, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस में रखो, डेली रिवीजन के बेस पे रखो। डेली प्रैक्टिस का मतलब होता है करो 10-15 क्वेश्चंस करो, 20 क्वेश्चंस करो, जो मिलते हैं ना सॉल्व करो। जाके एक बार दिन में एक बार जाके नज़र घुमाओ, रीडिंग जो भी रूल्स है, जो भी ग्रामर के रूल्स है, जो भी बेसिक ग्रामर है, उसको ऊपर जाके नज़र घुमाओ, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। वर्ड पावर मेड इजी, टेक्निकल थिंग्स है, टेक्निकलिटीज़ है, आपको टेक्निकल थिंग्स यूज़ करनी है, ट्रिक्स यूज़ करनी है, तो वर्ड पावर मेड इजी इज फॉर यू। वो क्या आपको समझना है तो आपके लिए, बाहट करने के लिए वर्ड पावर मेड इजी नहीं होती। वर्ड पावर मेड इजी इज ऑल अबाउट टेक्निक्स, हाउ विल यू सॉल्व दी वोकैब, कैसे आपको वोकैब को देखना है, कैसे अप्रोच करना है, एक वर्ड को कैसे समझना है, दैट्स ऑल टीचर्स व्हाट वर्ड पावर मेड इजी। तो ये अगर आपके पास है तो इसकी स्टडी करो। अगर आपके पास नहीं है, सो लाइक यू आर लाइक दैट पर्सन कि यार इतना बड़ा बुक रीड कौन करेगा, मुझे ये बुक को समझना है। देखो पूरा बुक तो आप रीड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये और भी फियर है कि यार इतना रीड नहीं हो पा रहा है, देन आपको क्या करना है। देखो मैन्योर के बच्चों को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैन्योर के बच्चों को पता है डैशबोर्ड पे 45 सेशंस पड़े हुए हैं, 45 to 47 सेशन से जाके वीडियो देख लो, वर्ड पावर मेड इजी की बुक खोलो, उसके साथ बैठो, सब हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो तो सिंपली ज्वाइन करो, एडमिशन लो, यू विल बी गेटिंग 47 सेशंस ऑफ वर्ड पावर मेड इजी ऑन द डैशबोर्ड, सो यू विल बी डूइंग दैट वेरी इजीली। तो स्टार्ट करो। नाउ स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है। स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करोगे? देखो स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी तो पहले तो पीवाईक्यूज देखोगे, राइट। पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको अंदर एक आइडिया आ जाएगा कि आपके एग्जाम में होता क्या है। अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आंसर कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, ऑल दैट थिंग जो आपको क्लासरूम में भी बताई जाती है और आपको खुद से भी इन्वॉल्व करनी होती है, इवॉल्व करनी होती है, तो उनको आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ रीडिंग इज नेसेसरी गाइस। बहुत बड़ा वीकनेस है कि आप रीडिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो रीडिंग करो, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर अच्छे से रीड कर लो, एडिटोरियल वगैरह है तो फिर न्यूज़ वगैरह, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह रीड कर सकते हो। इवन इफ यू वांट आप द हिंदू भी रीड कर सकते हो, विल बी बेटर फॉर यू टू टैकल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि आने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो आपको टैकल करने के लिए द हिंदू भी हेल्प करेगा। तो दोनों के एडिटोरियल्स को अच्छे से रीड कर लेना, थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस पे फोकस अच्छे से रखो। देन आपको रेगुलरली क्या करना होगा, आपकी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो गाइज उसको रिव्यू करना, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर ये सब करते हो तो इसके बाद आपको करना होता है इम्प्रूव। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको मिस्टेक्स मिलेगी उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है। फॉर दैट रीजन आपको इंप्रूवमेंट करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिव्यू करोगे, सिर्फ रिवाइज करोगे, कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ आपको गलतियां समझ में आती है, लेकिन गलतियों को इंप्रूव करोगे, दैट विल अफेक्ट योर रिजल्ट, दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट इन द एग्जाम। नाउ ये तो हो गया कि आपने अप्रोच कैसे करना है, कैसे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी, ये आपने देख लिया। एक पैटर्नाइज आइडिया बना लेते, एक पैटर्नाइज थियोरी या फिर एक टेक्निक बना लेते कि कैसे आप इनको प्लान करोगे, कैसे ये चीजें प्लान होगी। देखो सबसे पहला तो आप ये सारी चीजें देख लोगे, दैट इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जाम, राइट। ये आपने पैटर्न देख लिया। यहाँ पर आपको फोकस ज्यादा करके किस पे करना है, वोकैब पे करना है, ठीक है। वोकैब पे हो, ग्रामर पे हो, बहुत अच्छे से फोकस करो गाइज। अगर ये कर लेते हो, आई बेट यू कि आप 80 to 90% तो अच्छे से कवर कर जाओगे, इंग्लिश के सेक्शन को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। देन स्टडी प्लान में आपका क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेबल। देखो गाइस टाइम टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप टाइम टेबल बना लो, क्या स्टडी कर रहे हो, कभी कर रहे हो, कौन से टॉपिक कब कवर करने। ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि टाइम प्लान मतलब क्या करूं, कैसे करूं, ये मंथली एंड वीकली बेसिस पे भी होता है, तो आप वो कर सकते हो। देन प्रैक्टिस मॉक गाइज, आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। इनकी अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज है। अगर किसी को चाहिए तो वो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे टॉपिक वाइज टेस्ट दे दे। लाइक जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी समझो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में कोई टॉपिक्स हो गए तो उनकी टॉपिक टेस्ट दे दो। देन आफ्टरवर्ड जब भी आपका प्रिपरेशन, आपको ऐसे लगता है कि मेरा प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम आप जब स्टडी करते हो और आपकी कंसेप्चुअलिटी कंप्लीट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है, तब जाके आप एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझो ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत और अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, फिर एक मॉक टेस्ट दे दो, डिफिकल्ट हार्ड लेवल, धीरे धीरे अप्रोच करते जाओ, जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती जाएगी। देखो गाइस, एक ही बार में इजी, एक ही बार में डिफिकल्ट, एक ही बार में मॉडरेट सारी मॉक टेस्ट देने लग गए तो कुछ नहीं होगा। आपको धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करनी है। एक बार इजी मॉक टेस्ट दो, देन उसको इंप्रूव करो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, देन जाके मॉडरेट दो, इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नाउ टाइम टेबल आपने क्या किया, यहां पर पैटर्न के लिए बनाया
कि आपने इसके लिए ये टाइम टेबल बनाया था ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप 4 में क्या करना है, आपको डेली बेसिस का टाइम टेबल बनाना है। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाना है। कितना टाइम देना है, कितने टाइम आप स्टडी करोगे, कितने टाइम आप सेक्शन को दोगे, कितने टाइम आप क्वांट के सेक्शन को दोगे, ये यहाँ पर होगा। देन इसी में आपको एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ईच क्वेश्चन कितने टाइम देना है, कितना टाइम आपको अलॉट करना है, वो भी आपको देखना होगा। ईच सेक्शन में ईच क्वेश्चन आपको कितना टाइम अलॉट करना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप टाइम अलॉट करो। देन रिवीजन करना इज मस्ट। रिवीजन नहीं करोगे गाइस कोई फायदा नहीं होगा, आप जितना भी कर रहे हो सब पानी में चला जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ जाएगी, क्लासरूम में आओगे सीख जाओगे, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे, तो ब्लर हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं बनता। तो रिवीजन इज मस्ट। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा यू कैन से कि ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो देखो एक बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। नाउ फिलअप का एक क्वेश्चन है। फिलअप के क्वेश्चंस में जो जनरली ये लोग क्या करते हैं ना, वोकैब के और ग्रामर को मिक्सचर करके पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से इसको अप्रोच करना होगा। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें आपको वोकैब मिलेगा और ग्रामर भी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, वी ऑफर डैश टू ऑल हु आस्क। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, एक तो आपको यहाँ पे सिंपली उन्होंने नाउन पूछा है, इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, दे आर सिंपली आस्किंग यू नाउन। तो अगर नाउन यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखो काउंसिल करके मिला हुआ है, दिस इज योर आंसर काउंसिल। काउंसलर नहीं होगा, ये पर्सनालिटी है, दे आर नॉट आस्किंग यू पर्सनालिटी, दे आर नॉट आस्किंग यू एनी पर्सनालिटी, ये तो यहाँ पे ऑप्शन स्पेलिंग्स भी रॉन्ग होंगी। फिर ये काउंसिल एक अथॉरिटी है, ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, दे आर सिंपली आस्किंग फॉर दिस वन, राइट। नेक्स्ट, द रोल ऑफ प्रियंका चोपड़ा इन पॉपुलर सीरीज ऑफ क्वांटिको डैश क्वांटिको वॉज अ टेलर मेड फॉर हर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन ईडियम पूछा हुआ है, ईडियम का मीनिंग पूछेंगे। तो अभी आपको देखो ईडियम में कैसा होता है ना, ईडियम आपको एक तो इमेजिनेशन के बेस पे पता चलता है, एक तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, दूसरा आपकी रीडिंग होनी चाहिए, डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। तो टेलर मेड का एक्चुअल मीनिंग होता है कि दैट इज वेरी परफेक्ट और टू द पॉइंट है, जो कि सूटेबल है किसी के लिए। अगर कोई चीज टेलर मेड है दैट मींस इट इज सूटेबल टू हिज पर्सनालिटी और हर पर्सनालिटी, दैट मींस इट इज व्हाट टू बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गाइस, वर्ड पावर मेड इजी अगर है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना मतलब बहुत आसान काम है। क्या बोला है, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट डार्क और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ। जो पर्सन डार्क और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ देखता है उस पर्सन को कहा जाता है पेसिमिस्ट। अब ये पेसिमिस्ट में जो IAST लगा हुआ है, दिस इज ओनली एडजेक्टिव। यहाँ पे ये IAN लगा हुआ है, ये एक्चुअल नाउन होता है, INE नाउन होता है। ये क्या होता है, ये एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, ये सफिक्स दिया है। और यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, फिल का मतलब लव होता है, दैट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे INE है, ये नाउन का फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, ये भी नाउन का फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। तो सिंपली आंसर वुड बी एडजेक्टिव। नाउ विदाउट नोइंग दिस कि इसका आंसर क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे टाइप्स ऑफ वर्ड पता है तो मैंने आंसर कर दिया, तो ये हेल्प होती है वर्ड पावर मेड इजी में से। और ये सब सीखने कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा, वर्ड पावर मेड इजी के बुक में से मिलेगा, या फिर आपको उसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो कम टू मैन्युअल एजुकेशन एंड लर्न ऑल द ट्रिक्स टू सॉल्व इजीली। नाउ चेक हियर, अब यहां पर देखो, चूज द ऑप्शन विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू अंडरलाइन वर्ड। गाइस अब यहां पे देखो, क्लैरिटी इन स्पीच इज हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉइज ऑफ अ होटल इंडस्ट्री बिकॉज गेस्ट कैन देन अंडरस्टैंड देम इजीली। यहां पे पूछा क्या है, नियरली अपोजिट। अब इतना पूरा सेंटेंस रीड करोगे नहीं करोगे, वर्ड पता है ना, क्लैरिटी लिखा हुआ है। क्लैरिटी का मतलब सिंपल क्या होता है, जो टू द पॉइंट लिखा हो, जो करेक्ट लिखा हो, एक्यूरेट लिखा हो, जो क्लियर है, डेफिनाइट है, दैट इज ओनली द क्लैरिटी। सो दैट मीन्स अपोजिट टू द वर्ड इज अ कंफ्यूजन। देन चूज द वर्ड विच इज नॉट मोस्ट नियरली अपोजिट। देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, मोस्ट नियरली। अब कोई यहां तक रीड करेगा और आंसर करेगा, गलत हो जाएगा। अपोजिट तो देखो भाई, अपोजिट पूछा है, दैट मीन्स नॉट फ्रेश। अब नॉट फ्रेश के अपोजिट क्या होता है, दैट इज स्टेल, टू बी फ्रेश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अभी इतनी बड़ी इसमें हेडिंग दी हुई है तो एक बार रीड कर लेना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो इसी चीज के लिए अब इतनी बड़ी हेडिंग दी है, आपको रीड करने में टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। तो एक बार आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लिया, नाउ यू विल गेट एन आइडिया कि ये किस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं, तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होता। समटाइम्स जो 2 से 3 सेकंड इनको रीड करने में लगेंगे ना, उतने में आंसर हो जाएगा। सो वो इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को समझना और इन चीजों को ऑब्जर्व करना ये आपके हेल्प में रहेगा ना। यहाँ पे आपको क्या किया है, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया, 3 पार्ट्स में एक्चुअल
डिवाइड किया है एंड एक नो एरर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी सेंटेंस को आपको पूरी तरह एक सेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बट देन अगर ये नहीं भी करना है तो आप पार्ट ऑफ द सेंटेंस को भी एनालाइज कर सकते हो। बेस्ड ऑन दी न्यूज पेपर रिपोर्ट्स, यहाँ पे द लिया हुआ है, रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, दैट इज ऑल करेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो रिपोर्ट्स पहले रेफर किए गए थे उनके ऊपर बात की जा रही है बिकॉज इट इज न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर समझो ऊपर कोई आर्टिकल होगा हेडलाइन में, देन वापस इस आर्टिकल को लिखा जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसमें बात की जाएगी। तो इस आर्टिकल को पहले भी रेफर किया तो यहाँ पे द लगा दिया, दैट इज ओके। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट। अब यहां पे देखो वी कैन कंक्लूड दैट, कैन लिखा हुआ है, कंक्लूड लिखा हुआ है, कोई पास्ट टेंस का फॉर्म नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट लिखा हुआ है, विच नहीं आया बिकॉज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, दैट आ गया, दैट इज ओके। देन सी मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे प्रेजेंट टेंस है, यहां पे एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, यहां पे कॉज्ड लिखा है। अगर हम कॉस्ट को ऐसे ही लिखते हैं तो ये पास्ट टेंस का फॉर्म हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ पास्ट टेंस वाला सेंटेंस, सो यू हैव टू टेक व्हाट, यहां पे आर लेना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। ग्रामेटिकली आर वुड बी करेक्ट आंसर, राइट। तो अभी आर यहां पर करेक्ट आंसर है, मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ये जो इजी, ये जो वर्ड यूज किया है ना कॉज्ड, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये पार्टिसिपल है। ये क्या है, पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल जो होता है वो एक तरीके से आपकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो यहां पर ये कॉज्ड है ना, तो ये आपका आर कॉज्ड हो जाएगा, दैट मींस यहां पे आपका आंसर है सी इज इनकरेक्ट। तो यहां पे आपका एरर है, दैट मींस आंसर वुड बी व्हाट, सी। यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, सिंपल। सो दिस मच ऑफ दिस वीडियो। सो हियर वी डिस्कस्ड एनसीएचएम सीटीजी के प्रिपरेशन के बारे में, उसके अप्रोच के बारे में, एंड ऑल दोज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोबेबली आ सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एंड सो दिस मच यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू ऑब्जर्व, दैट मच यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस करो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करो। अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तो आओ मैन्योर में एडमिशन लो। अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो सिंपली विजिट करो। वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली एंड पुणे इज also coming soon, so you can visit here and take your admission if you are not Mumbai based, and if you are online student, if you want to join us online, simply call us on our 7058886916 and join us to prepare your next exam. Thank you for watching the video.